वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रह जाएगा क्या? उसका करम होगा तो जिसने इतना दिया है जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग को ये बात कहते हुए सुना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बस अच्छी नीयत से वो अल्लाह की राह में देना शुरू करे, कभी गुर्बत उसके पास नहीं आएगी। फिरौन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया उस वक्त तक जब तक फिरौन भूखों को खाना खिलाता रहा। सामरी जिसने बछड़ा बनाया था, पीतल का बछड़ा, और जिसने शिर्क को गोया के आम करने में बनी इसराइल की मदद की थी, पूरी कौम पे अजाब आया, सामरी पर नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है, बछड़ा तो इसी ने बनाया था, ये ना बनाता तो लोग उसकी पूजा क्यों करते। अल्लाह ने फरमाया हम जानते हैं कि बड़ा मुजरिम ये है, लेकिन इसकी खुसूसियत है ये गरीबों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, इसलिए काफिर होने के बावजूद भी हमने इसका अजाब मुअख्खर कर दिया। अजाब तो देंगे लेकिन जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि लोगों पे खर्चा करता है। आप सोचे अगर काफिर खर्च करे गरीबों पर तो उसका भी अजाब मुअख्खर होता रहता है, मोमिन खर्च करे तो उससे अजाब क्यों कर मिल सकता है। तो कारून ने सोचा कि मेरी इतनी दौलत चली जाएगी, उसने सोचा कि काम करते हैं, इतनी दौलत बचाने के लिए थोड़ी सी खर्चा करते हैं। और उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया, तो वो एक बदकार औरत के पास गया और उस बदकार औरत को कहा कि कल जब दिन में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खिताब फरमाएंगे, ज़कात का कानून बयान करेंगे, तो तू खड़ी होना और मूसा अलैहिस्सलाम पे माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़िना का इल्जाम लगा। मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, इतने पैसे दूंगा। रुपए पैसे तो हम बताते हैं उस दौर में जो भी सिक्के रहे, लेकिन तुझे ये कहा। उसने कहा क्या मैं अल्लाह के नबी पे बदकार थी लेकिन बेगैरत कारून की तरह तो न थी कि दौलत के नशे में उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम पे मैं कहा कि मैं जितना कहता हूं कर, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। फिर दौलत के एक मर्तबा 2.5% ज़कात अदा नहीं करता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां जहां ज़कात का जिक्र किया है नमाज के साथ किया। ज़कात का जिक्र हमेशा नमाज के साथ आया है। आप देख लें कुरान मुकद्दस में उठाकर, नमाज का जिक्र कहीं तन्हा कर दिया गया है, लेकिन हमेशा ज़कात को नमाज के साथ बयान किया गया। ज़कात का माना होता है पाक करने। ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि हर चीज का एक मैल होता है, तो ये जो हमारा माल है उसका मैल निकालना, गोया एक समझाने के लिए कह रहा हूं। ये शारहीन ने भी लिखा है हदीस पाक की शरह में कि ये जो ज़कात निकाली जाती है माल का मैल है। तो जैसे कपड़ों से माल निकल जाता है तो कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, ऐसे जब हमारे माल से ज़कात निकल जाती है तो हमारा जो माल है वो महफूज हो जाता है, अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है, और उसकी हिफाजत फिर अल्लाह अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। और जो लोग अदा नहीं करते ज़कात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत तकलीफ होती है ज़कात अदा करने में, हालांकि दिया अल्लाह ने, और अदा कितनी करना है, सिर्फ 2.5%, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपया देना है सिर्फ, और 97.5 रुपये अपने लिए रखना है। अब देखिए 97.5 कितने होते हैं, और सिर्फ 2.5%, और ये फर्ज है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके साथ जंग की थी जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ज़कात अदा करने से इनकार किया था। सिद्दीक अकबर ने फरमाया था मैं इनके साथ ऐसे ही जिहाद करूंगा जैसे हम काफिरों पे जिहाद करते हैं, हत्ता के अगर दौरे रिसालत में ये ऊंट की नकेल और रस्सी भी बतौर ज़कात देते थे, अगर ये रस्सी भी रोक लेंगे तो भी मैं इनके साथ जय जिहाद करूंगा। और आपने किया। मामला एक रस्सी का नहीं था, मामला पैसों का नहीं था, मामला ज़कात की फर्जियत का था। और ज़कात की फर्जियत इस्लाम के वो 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है।
जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 5 सुतून है इस्लाम के मजबूत। अगर कोई ज़कात का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रह जाता, वो काफिर हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ज़कात देने में, यार मैं इतनी ज़कात कैसे दूं? अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने तो फरमाया कि हमारी दी हुई रोजी से, अल्लाह की दी हुई रोजी से। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत के दिन लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अज़दहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत हैं उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है। वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो ज़कात नहीं देता था, वो उससे मुखातिब होकर कहेगा तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा। फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अज़दहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है? तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे। उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों का। अच्छा, ये किसी मौलवी की डराने की बातें नहीं, न किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी, ये कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अज़दहे से पूछेगा तू कौन है? तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था। आज माल ही की मोहब्बत में लोग ज़कात नहीं देते। कुरान मुकद्दस से खूबसूरत सा वाक़या याद आता है जिसको कुरान ने खुद बयान किया है और मुफस्सिरीन ने भी उसका जिक्र किया है। माल इंसान को कितना नीचे गिराता है, कितना घटिया सोच पैदा करता है इंसान की माल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।